बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक व्यायाम। इसमें योग के बारे में बताया गया है कि योग और व्यायाम हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हम पाठ का परिचय जानेंगे। इस पाठ में यह बताया गया है कि मानसिक शक्ति के विकास के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला तभी रहेगा जब हम शारीरिक मेहनत करेंगे। एक किसान के लिए अपने शरीर को फुर्तीला रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल मानसिक शक्ति का प्रयोग करने वालों के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना ज़रूरी है, तभी वे स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब कि जब भी हम कोई मेंटली वर्क करते हैं तो हमारे लिए फिजिकली वर्कआउट भी ज़रूरी होता है। शारीरिक मेहनत हम सभी के लिए बहुत आवश्यक। अब देखिए पाठ का सारांश। महात्मा गांधी कहते हैं कि मनुष्य को जितनी ज़रूरत हवा, पानी और अन्न की होती है, उतनी ही व्यायाम की भी होती है। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए व्यायाम आवश्यक है। कसरत का अर्थ होता है शारीरिक और मानसिक कार्य। शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी रहता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, निरोगी वही मनुष्य है जिसके शरीर में निरोग मन का वास होता है। मतलब हमें स्वस्थ रहने के लिए तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। हमारे देश में किसानों के परिवारों को खूब मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें अलग से कोई कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शहर के बुद्धिमान लोग भी किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्धि सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि किसान पक्षियों के शब्द और उनकी गति से बहुत सी बातें जान लेता है। किसान अपने काम में सभी विद्याओं को जानता है। इससे उसे मानव धर्म शास्त्र का साधारण ज्ञान होता है। किंतु सभी लोग किसान बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमें अपना रहन सहन उनके समान बनाना चाहिए, जिससे हम भी निरोगी रह सकें। मानसिक श्रम करने वालों को शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। तरह तरह के खेल खेलने चाहिए। शारीरिक श्रम करने वालों को मानसिक व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है, अतः उन्हें ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे भारतीय लोग मन की कसरत करते हैं, किंतु शरीर की कसरत नहीं करते हैं, शारीरिक काम नहीं करते हैं। उनका शरीर लगातार मानसिक काम करते रहने से क्षीण होता जाता है, मतलब कि कमज़ोर होता जाता है। हमें ऐसी कसरत करनी चाहिए जिससे हमारे मन और शरीर दोनों में ही सुधार हो। ज़मीन का काम करने की कसरत के अलावा सर्वोत्तम कसरत है चलना। इसे कसरतों की रानी कहते हैं। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही हैं, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा भी मिलती है। बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। प्राकृतिक दृश्यों को जानने का मौका भी मिलता है। 1-2 मील चलना कोई चलना नहीं होता है।
10-12 मील चलना चाहिए। और जो लोग प्रतिदिन ऐसा ना कर सकें, मतलब जिन्हें रोज चलने का टाइम नहीं मिलता है, वे प्रति रविवार को खूब चल सकते हैं। मतलब कि हमें लगातार वॉकिंग करनी चाहिए और अन्य शारीरिक व्यायाम भी करने चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि किसानों का जीवन सभी मनुष्यों में सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचा होता है। इसके साथ साथ इसमें हमारे मानसिक व शारीरिक विकास के लिए व्यायाम को महत्वपूर्ण बताया गया है। अतः इस पाठ से सीख लेकर हम सभी को व्यायाम करना चाहिए। अब देखिए, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। मानसिक मतलब दिमाग संबंधी, शोभा सुंदरता, मार्ग मीन्स रास्ता, कल्लोल मीन्स मौज या क्रीड़ा, वृतांत मीन्स घटना वर्णन, भूगर्भ मीन्स जमीन का भीतरी भाग, निरुपयोग मीन्स जिसका कोई उपयोग न हो, शिथिल मीन्स कमजोर, सर्वोत्तम मीन्स सबसे अच्छा, एकांगी मीन्स एक पक्षीय, निर्बुद्धि मीन्स मूर्ख, निरोग मीन्स बीमारी से मुक्त, जिसे कोई बीमारी ना हो। अब इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन है? हर एक चैप्टर में बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उस पाठ का लेखक कौन है, उसमें क्या संदेश दिया हुआ है, उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो ये चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, कसरत का क्या अर्थ है? आंसर है, कसरत का अर्थ होता है शारीरिक और मानसिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक और मानसिक कसरत ना करने से क्या होता है? तो आंसर हम लिख सकते हैं, शारीरिक और मानसिक कसरत ना करने से हमारा शरीर रोगी रहता है और हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? आंसर है, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए हवा, पानी, अन्न और शारीरिक व मानसिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक और मानसिक श्रम में क्या अंतर है? आंसर है, शारीरिक श्रम में हाथ पैर आदि शरीर के अंगों द्वारा काम किया जाता है, जबकि मानसिक श्रम में बुद्धि व दिमाग से काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी आदि लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आंसर, व्यापारी आदि लोग शारीरिक और मानसिक श्रम करके स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, भारतीय किसानों को किन किन चीज़ों की जानकारी होती है? आंसर है, भारतीय किसानों को मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति की जानकारी होती है। इनके साथ साथ उन्हें पक्षियों के शब्दों की पहचान, अपने काम की खगोल, भूगोल और भूगर्भ विद्या आदि की भी जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का जीवन निराला क्यों है? तो आंसर, भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का जीवन निराला है क्योंकि वे
मन की कसरत करते हैं किंतु शरीर की कसरत नहीं करते हैं। उनका शरीर लगातार मानसिक श्रम करते रहने से क्षीण हो जाता है और उनके शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाता है तथा देश की सेवा करने से पहले ही वे इस दुनिया से चले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम कसरत चलना है, यह कसरतों की रानी है, सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ता है, प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होती है, सारा शरीर कस उठता है, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा भी मिलती है, बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। इसलिए सर्वोत्तम कसरत चलना है और यह कसरतों की रानी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।